हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड इतिहास में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो देखिए, फर्स्ट शब्दावली यहाँ पे है थात। थात का मतलब होता है भूमि। तो भूमि, थात का मतलब भूमि कहा गया है उत्तराखंड के इतिहास में। और थातवान का मतलब होता है भूमि का स्वामी, यानी कि भूस्वामी। अब नेक्स्ट है खैकर। खैकर मतलब होता है थातवान के स्थायी कृषक, यानी कि जो थातवान होते हैं, भूमि के स्वामी होते हैं, तो उनके यहाँ जो स्थायी कृषक होते हैं, स्थायी रूप से किसान होते हैं, तो उनको खैकर कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सिरतान। आपने बहुत बार सुना होगा, सिरती इसी से बना हुआ शब्द है। तो सिरती सिरतान एक ही है। ये होता है एक प्रकार का भूमि कर, जो कि नकद के रूप में लिया जाता है। तो यह है कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी, जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता था। इसे सिरती की संज्ञा दी गई है, यानी कि सिरतान उसे कहते हैं जो कि भूमि स्वामी को वार्षिक किराया देता था, और इस किराए को सिरती कहा जाता था, सिरती कर कहा जाता था, जो कि चंद वंश के काल में लिया जाता था। अब नेक्स्ट है कमीण या सयाना या बूढ़ा। ठीक है। कमीण, सयाना या बूढ़ा किसे कहते हैं? गाँव में राजस्व एकत्र का काम, जिसे दक्षिण गढ़वाल में कमीण, उत्तर गढ़वाल में सयाना और भोटिया बूढ़ा या थोकदार कहते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गांव में जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उनको दक्षिण गढ़वाल में कमीन कहा जाता था, उत्तर गढ़वाल में सयाना कहा जाता था, और भोटिया में बूढ़ा या थोकदार कहा जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा मुयाली या औताली। तो फ्रेंड्स, जो मुयाली और औताली होती थी, ऐसे थातवान होते थे, यानी कि ऐसे भूमि के स्वामी होते थे जिनके कोई पुत्र नहीं होते थे, और इस कारण उनको अपनी जो ज़मीन होती थी वो राजा के अधीन करनी होती थी। तो वो ज़मीन राजा के पास चली जाती थी। तो उसी को कहते हैं मुयाली या औताली। नेक्स्ट है हमारा गूंठ या विष्णु प्रीति। तो गूंठ या विष्णु प्रीति जो मंदिर, जो भूमि मंदिरों के रख रखाव के राजस्व के लिए प्रयोग होती थी। ऐसी भूमि जिसको मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए रखा जाता था, यानी कि मंदिरों का मेंटेनेंस, जो भी उस भूमि से आपका मुनाफा होता था, वो सारा मंदिरों के मरम्मत के लिए जाता था। अब नेक्स्ट है हमारे पास सदावर्त। सदावर्त का मतलब है वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या फिर तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था, उसे सदावर्त कहा जाता था। नेक्स्ट है हलिया। हलिया, देखो हलिया क्या होता है? जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, वो खेतों में काम करने के लिए एक हलिया की नियुक्ति करते थे। तो बड़े भूमि स्वामी के खेतों में काम करने के लिए जो नियुक्त किए जाते थे, उनको कहते थे हलिया। अब नेक्स्ट है हमारा साझी। तो साझी का मतलब होता है जो भाबर क्षेत्र में कृषि भूमि को अधिया या अधेल के लिए लेता था, यानी कि एक तरह से साझेदारी में लिया जाता था ऐसी भूमि को जिसमें अधिया या अधेल के लिए लिया जाता था, तो उसे कहते थे साझी। और यह आजकल भी काफ़ी प्रचलन में होता है, एक दूसरे की भूमि को आधे हिस्से में लेना, साझेदारी में लेना। अब देखो नेक्स्ट है संजायत भूमि। तो संजायत भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसका बंटवारा नहीं किया गया, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों का होता था या फिर कुछ परिवारों के पास होता था, और उसका बंटवारा नहीं हुआ होता था। अब नेक्स्ट है गूल। गूल तो आपको पता ही होगा कि खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी छोटी नहरें, जो कि कच्ची होती थी, मिट्टी की बनाई हुई, खुद ही मानव निर्मित खोदी हुई नहरें होती थी छोटी छोटी, तो उसको गूल कहा जाता था। अब नेक्स्ट है नौला। तो नौला का मतलब होता है भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे, यानी कि नौला एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि भूमिगत जल को एकत्र किया जाता था। अब है चुपटौला। ऐसे छोटे छोटे जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाहे और मवेशी करते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमार या फिर गजार। तो सिमार या गजार का मतलब होता है भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा, यानी कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि पानी के साथ साथ कीचड़, यानी कि दलदली भूमि की तरह कोई जगह होती है, जिसे सिमार या गजार कहते हैं। नेक्स्ट है खाल। खाल होता है वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाने वाला एक सिस्टम, उसको बोलते हैं खाल। अब नेक्स्ट है हमारे पास धारा। तो धारा का मतलब होता है पेयजल के सामान्य स्रोत होते हैं जो घाटियों एवं चोटियों दोनों जगहों पर अधिकतर पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में धारे जो होते हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं, सभी को पता ही होगा जो पर्वतीय क्षेत्रों के से संबंधित हैं।
अब देखिए नेक्स्ट है घराट। घराट आपको पता ही होगा, जो पंचक्की या फिर आटा पीसने के लिए प्रयोग होता था, क्योंकि पहले आटा पीसा जाता था घराट से। अब तो मशीनें आ चुकी है, लेकिन पहले सब लोग हाथ से ही आटा पीसते थे। अब नेक्स्ट है थोकदार। राज्य और प्रधान के मध्य जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, रेवेन्यू अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी होता था, तो उसको थोकदार कहा जाता था, जो कि राज्य और प्रधान के बीच में राजस्व का काम करता था। अब नेक्स्ट है बेनाप भूमि, यानी कि ऐसी वेस्ट लैंड, यानी कि वेस्ट भूमि जिसमें गांव का स्वामित्व होता था, उसको बेनाप भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है कैसरे हिंद भूमि। तो कैसरे भूमि वह होती थी जो बंजर होती थी या फिर जिसमें कभी खेती नहीं की गई होती थी, और इसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता था, तो उसे कहते हैं कैसरे हिंद भूमि। नेक्स्ट है गंगनाथ देवता। तो गंगनाथ देवता अल्मोड़ा के घर घर पूजा जाने वाला देवता है, और आज भी ये पूजा जाता है। तो पहले भी अल्मोड़ा के घर घर में ये पूजा जाता था, तो इसे कहते थे गंगनाथ देवता। अब नेक्स्ट है हमारे पास अट्टा सट्टा। तो अट्टा सट्टा एक प्रकार का विवाह होता था, यानी कि विवाह का ही ये एक प्रकार है अट्टा सट्टा। अब नेक्स्ट है अणवाल। अणवाल क्या होता था? अणवाल एक जनजाति थी जो कि धारचूला में पशुओं की रक्षा करने वाली जनजाति थी अणवाल। नेक्स्ट है कुंडा खार प्रथा। तो कुंडा खार प्रथा भोटिया व्यापार की गमैया पद्धति को कहते हैं। भोटिया व्यापार में गमैया पद्धति का प्रचलन होता था, तो उसको कुंडा खार प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट है कोटाल। ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था जिसको कोटाल कहा जाता था, जो कि गांव के प्रधान के अधीन में कार्य करता था, कोटाल। नेक्स्ट है खसरा या फिर खतौनी। तो इसको आप जानते ही होंगे, खतौनी का मतलब होता है जमीन संबंधी जो भी लेखा जोखा होता है, उसमें आपका नाम पता दिया रहता है और भूमि की नाप दी रही होती है, तो उसे खतौनी कहते हैं। अब नेक्स्ट है खील। बंजर भूमि को खील कहा जाता था। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है गेंडा गर्दी। तो गेंडा गर्दी क्या होता था? चंद शासक देवी चंद के समय के काल को गेंडा गर्दी कहा जाता था। तो देवी चंद क्या कौन था? बहुत ज़्यादा धन खर्च करता था, तो उसके समय को गेंडा गर्दी कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है चंपोली। चंपोली होता था एक तरह का शौका जनजाति का लोक नृत्य। तो शौका जनजाति का लोक नृत्य को चंपोली कहा जाता था। नेक्स्ट है जरीब। ब्रिटिश काल में विकेट द्वारा भूमि मापक के प्रयुक्त छड़ को जरीब कहा जाता था। भूमि मापने के लिए एक छड़ का उपयोग किया जाता था जिसको जरीब कहा जाता था। नेक्स्ट है थर्प। थर्प यानी कि कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को थर्प कहा जाता था। कत्यूरी काल में जहाँ शासन प्रशासन के कार्य होते थे उसको थर्प कहा जाता था। नेक्स्ट है पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा आपको पता ही होगा कि रेशम को रंगने की एक झूठी प्रथा थी जो कि इंद्रचंद के समय थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ठाकर। तो ठाकर पुराने समय में यातायात के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग पैदल ही चलकर मंडियों से व्यापार करते थे और इसी रिवाज को ठाकर कहा जाता था। नेक्स्ट है विरुद्धावली। विरुद्धावली का मतलब होता है, इसका अर्थ उपाधि से है, यानी कि किसी को उपाधि देना, यानी कि विरुद्धावली देना। नेक्स्ट है आठ कर। युद्ध संबंधी कर जो सेना ठहरने नामक स्थान में लिया जाता था। नेक्स्ट है अठवाड़। अठवाड़ एक बलि पूजा का रूप होता था। नेक्स्ट ढंडक। शासक के प्रति जनता का विरोध करने का जो तरीका था उसको ढंडक कहा जाता था। ठीक है, शासन के प्रति अगर जनता विरोध करती थी तो इसी का एक तरीका है ढंडक। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट चट्टी। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को चट्टी कहा जाता था, जैसे यमुनोत्री में हनुमान चट्टी। तो यमुनोत्री की हनुमान जो चट्टी है उसका नाम आपने सुना ही होगा। वो क्या होता था? किसी भी यात्रा के लिए बनाए गए विश्राम गृह को चट्टी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह के उत्तराखंड जीके के टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप अपने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहना,
यूकेपीएससी द्वारा दिए गए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार दोबारा से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।